चलिए देखिए भाई, शुरू करते हैं कि जो आपको बताया था कि दिल्ली पुलिस के हमें पेपर करने हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर करने हैं। तो ये 2020 के हैं आपके, और 2020 में भी अगर हम इन पेपरों की बात करें तो ये जो पेपर आपके हैं ये 27 सितंबर का है, सॉरी 27 नवंबर का पेपर है, फर्स्ट शिफ्ट है। ठीक है, तो इसके जो आज 15 सवाल मैथ के हैं इनको हम सोल्व करेंगे। हम जानेंगे इनके बारे में कि किस टाइप के क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन वहां पर आते हैं, तो इसके बारे में जानेंगे। देखिएगा, ये पहला सवाल आप लोगों के सामने है। क्या है क्वेश्चन, ये देखिएगा भाई। क्वेश्चन बता रहा है एक व्यक्ति अपनी यात्रा का पहला भाग 160 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा भाग 240 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है। वो कोई डिस्टेंस पर जाता है। पहले हमें नहीं पता वो कितनी दूर तक गया, लेकिन वो किस स्पीड से चला, पहले 160 किलोमीटर पर आवर। जो पहली उसकी स्पीड है वो कितनी है बेटा, और सेकंड जो उसकी स्पीड बताई वो कितनी है, 240 किलोमीटर पर आवर, 240 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा है कि इस आदमी ने अपने गंतव्य तक, मतलब जो डेस्टिनेशन है उस तक पहुंचने के लिए इस आदमी ने टोटल कितनी डिस्टेंस चली। ये टोटल चला 3840 किलोमीटर चला बेटा, और कितने घंटे लगे, 20 घंटे। तो हम यहां से क्या करेंगे, हम यहां से एवरेज स्पीड निकाल लेंगे कि एवरेज स्पीड उसकी कितनी होगी। हमें पता है कि टोटल जो डिस्टेंस वो चला है वो टोटल डिस्टेंस 3840 किलोमीटर कितने घंटे में, 20 घंटे में। तो एक घंटे में क्या चला, 192 किलोमीटर पर आवर उसकी क्या आ गई, एवरेज स्पीड आ गई। भाई 3840 किलोमीटर जो 20 घंटे में जा रहा है, तो एवरेज वो कितना जाएगा एक घंटे में, 192 किलोमीटर। तो इसको एलिगेशन से करते हैं बेटा, ये 192 किलोमीटर पर आवर यहां लिखेंगे हम। इस एलिगेशन से रेशियो बनाएंगे। अब वो देखिएगा रेशियो किस तरीके से बनाते हैं, इसका डिफरेंस यहां पर, इसका डिफरेंस यहां पर। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा बेटा 40 और 8 कितना हो जाएगा, 48। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 32। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 32। अब इनका रेशियो बनाओ आप। आपको पता है दोनों संख्याएं डिवाइड हो जाएगी, 16 से डिवाइड हो जाएगी दोनों संख्याएं। कितनी बार डिवाइड होगी, 16 ये 48 और 16 दूनी 32। इसका मतलब क्या आ गया, यहां समझिएगा ध्यान से सभी। अगर वो 160 किलोमीटर प्रति घंटा से चला है 3 घंटे, ये जो रेशियो आया, ये रेशियो हमारे सामने किसका आया बेटा, ये टाइम का रेशियो आता है। किसका रेशियो आता है, जो उसने टाइम लिया है। अगर वो 3 घंटे 160 की स्पीड से चला है, तो 240 की स्पीड से वो कितने घंटे चला होगा, 2 घंटे चला होगा। 240 की स्पीड से फिर कितना चला होगा, 2 घंटे। तो टोटल हमारे हिसाब से कितने घंटे हो गए, 5 घंटे। बट क्वेश्चन बता रहा है कितने घंटे में डिस्टेंस उसने कवर की थी, 20 घंटे में। तो 5 से 20 कितना गुना बेटा, 4 गुना। तो उसने पूछा क्या है हमसे कि दूसरे भाग की दूरी कितने घंटे में पूरी की, मतलब दूसरे भाग पर जो चला है वो कितने टाइम तक चला, हमें ये बताना है। तो आप ये देखिए, ये एक्चुअल वैल्यू हमारी वैल्यू से कितने गुना आई, 4 गुना। तो ये टाइम भी कितना गुना हो जाएगा बेटा, 4 गुना। तो दूसरे भाग में जो वो चला है कितने घंटे चला है, 8 घंटे। अगर वो पहला भाग पूछेगा तो ये भी 4 गुना हो जाएगा। इस तरीके से आप पहला भाग भी बता सकते हैं, लेकिन उसने पूछा क्या है हमसे, दूसरा भाग। तो दूसरे भाग की जो दूरी उसने चली, कितनी देर तक चली है, 8 घंटे तक। समझ गए बात, कोई डाउट किसी को। एलिगेशन से आप इसको करते हैं, समझ लीजिएगा दोबारा। 160 की एक स्पीड थी, 240 की एक स्पीड थी। क्वेश्चन आपको बता रहा है 3840 किलोमीटर जाने में उसको 20 घंटे लगे, तो एक घंटे में कितना गया वो, 192 किलोमीटर पर आवर हमारी एवरेज स्पीड आ गई। इनका एलिगेशन से आपने बताया कि यहाँ 3 घंटे लगते हैं, तो यहाँ 2 घंटे, 3 और 2 टोटल कितने, 5। लेकिन एक्चुअल में लगे थे 20 घंटे। 20 5 से कितना गुना, 4 गुना। जब ये 4 गुना है तो इसका एक्चुअल टाइम भी 2 घंटे नहीं होगा, 4 गुना हो जाएगा। इधर भी जो टाइम लेगा वो भी 4 गुना हो जाएगा। क्लियर सभी को, चलो आगे, पक्का। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। देखिए अगला सवाल क्या है, ये डिस्काउंट का क्वेश्चन इन्होंने दिया है।
समझिएगा इसको ध्यान से। क्वेश्चन कह रहे हैं एक सामान का मार्क प्राइस कितना है बेटा, सामान का मार्क प्राइस कितना है 5,000 रुपए। इस पर कितने डिस्काउंट इसने बताए, 3 डिस्काउंट देने के बाद क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इसका क्या बताओ, क्या बताना है, इसका सेलिंग प्राइस बताना। तो ये 3 डिस्काउंट अगर हमें देने हैं तो पहला डिस्काउंट कितने परसेंट का बेटा, 15% का पहला डिस्काउंट है। तो इसका 15% कितना, 750 रुपए। 750 रुपए आप इसमें से घटाओगे तो कितने बच जाएंगे, 4250 रुपए। दूसरा डिस्काउंट कितना, 10%, इसका 10% 425 रुपए। इसमें से हम कितने रुपए घटाएंगे दूसरे डिस्काउंट में भाई, 425 रुपए घटाएंगे तो 25 और कितने बचे, 3,825 रुपए। और जो तीसरा डिस्काउंट हमारा है वो कितना है बेटा, 18% इसमें से हम माइनस करेंगे तो इसका 18% कितना होगा, 3,825 का क्या करेंगे हम 18% देखेंगे, इसका 18% कितना होता है 3,825 का। तो 3,825 का कितने परसेंट देखना है बेटा, 18/100। ऐसे ही तो करते हैं आप, तो यहां पॉइंट लग जाएगा, 18 से गुना करेंगे आप, 18 पंजे 90, 9 18 दूनी 36 और 9 45, 4 18 अठे 144 और 4 148, 14 18 तिया 54, 54 और 14 कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे भाई, 688 रुपए 50 पैसे इसमें से आप माइनस कर देंगे। तो आपके पास बचेगा क्या भाई, जब माइनस करोगे 50 पैसे, 14 में से 8 गए 6, यहां कितने 11 में से 8 गए 3, 1 3136 रुपए 50 पैसे। 3136 रुपए 50 पैसे आपका क्या हो जाएगा, इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। इस तरीके से एक तो ये तरीका है, एक आप 100 पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बात यही आएगी। आप अगर 100 पर कैलकुलेट करना चाहे आप वहां भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपने 100 रुपीज इसका मार्क प्राइस लिया, पहला डिस्काउंट 15%, दूसरा 10, तीसरा 18%, जो आएगा उससे 50 की फिर हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलिए। देखिए आयताकार भूखंड का मतलब मैंने आपको बताया था, ये क्या होता है, एक प्लॉट है आपका। ठीक है, आयताकार भूखंड का मतलब क्या है, एक प्लॉट है। और इस प्लॉट में जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है समझिएगा, ये कह रहा है भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई से 15 मीटर ज्यादा है। ये कोई प्लॉट है रेक्टेंगुलर, इसकी जो लंबाई है चौड़ाई से कितनी ज्यादा, कितनी ज्यादा बताइए। अगर ये ए है तो ये कितनी हो जाएगी बेटा, a + 15 हो जाएगी, कोई डाउट इसमें। अब सवाल आपको क्या कह रहा है, यदि भूखंड के चारों ओर बाड़ लगाने की लागत 16 रुपए 50 पैसे प्रति मीटर से इतनी हो तो भूखंड की लंबाई बताओ। एक बात बताइएगा आप, सवाल इसके एरिया की बात नहीं कह रहा है, सवाल कह रहा है इसके चारों ओर ये ऐसे क्या लगानी है, दीवार लगानी है या पेड़ लगाने हैं। ठीक है, और इसका जो खर्च है वो टोटल कितने रुपए आया। तो जो पेड़ लगाएंगे कितने मीटर की दूरी पर हमें पेड़ लगाने हैं, क्योंकि इसने खर्चा रुपए प्रति मीटर दिया है, कितने मीटर की दूरी पर हमें पेड़ लगाने हैं, यहां से यहां तक, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां। मतलब जो रेक्टेंगल का हमारा क्या होगा, जो रेक्टेंगल का हमारा क्या होगा बेटा, पेरीमीटर, परिमाप जिसे हम कहते हैं। इसकी बाहर की जो माप होगी उसी पर तो हमें पेड़ लगाने हैं। जब हमें उस पर पेड़ लगाने हैं तो हमें देखेगा हमें इसका क्या चाहिए, परिमाप। और आप जानते हैं परिमाप या पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है, 2 × L + B। L आपकी क्या है, A + 15 और B क्या है आपकी A। ठीक है, तो आपका ये आ जाएगा 2 × 2A + 15, ये आपका क्या आ गया भाई, परिमाप आ गया। जब आपका ये परिमाप आ गया, अब सवाल कह रहा है कि इतने परिमाप में बाड़ लगाने का जो खर्चा आता है वो 4,950 रुपए का आता है टोटल ये खर्चा आता है। और एक मीटर का जो खर्च आपको बताया, 1 मीटर का खर्च कितना बताया बेटा, 1 मीटर का खर्च कितना बताया है, 16 रुपए 50 पैसे। जब 1 मीटर का खर्च 16 रुपए 50 पैसे है तो आप ये देख लोगे कि कितने मीटर यहां बाड़ लगाई गई है। तो आपने पॉइंट हटाया, 2 जीरो आपकी हो जाएगी यहां।
ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, इसको डिवाइड कीजिएगा। ठीक है, 11 से डिवाइड हो जाएगा, 11 एकम 11, 11 पंजे 55, 11 से हो गया, 11 चौक 44, कितने बचे 5, 11 पंजे 55, 15 से कितना गुना, सॉरी 2 जीरो थी तो कितना गुना भाई, 300 गुना। तो कितने मीटर है भाई, ये कितने मीटर बाड़ लगानी हमें, 300 मीटर। तो ये 300 मीटर जो होगा बेटा उसका क्या होगा, परिमाप होगा उस प्लॉट का। तो उस प्लॉट का जो परिमाप आ गया हमारे हिसाब से कितने मीटर आ गया, 300 मीटर। लेकिन जो हमने वहां देखा था वो कितना आया था, 2 इंटू 2a प्लस 15, यही तो आया था बेटा। 2 से कितनी बार कट जाएगा, 150 बार कट जाएगा। 15 इधर आके माइनस हो जाएगा, जब 15 इधर आके माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 135 बराबर 135 बराबर 2 से आप इसको डिवाइड करोगे, 2 छिक 12, कितना बचा 67.5 मीटर। किस क्या आ गई इसकी चौड़ाई, इसकी क्या आई चौड़ाई आई 67.5 मीटर। बतानी क्या थी इसकी, और लंबाई चौड़ाई से कितनी ज्यादा है, लंबाई चौड़ाई से कितनी ज्यादा बता रखी है, 15 मीटर। तो इस 67.5 में जो हमारा 16.5 आया है, इसमें कितना ऐड कर देंगे हम, 15 ऐड कर देंगे तो 0.5, 7 5 12 और 8, तो टोटल आपकी जो लेंथ आ जाएगी वो कितनी, 82.5। और आप देखिएगा पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, जो आपने ए की वैल्यू निकाली। आई बात समझ में। हमेशा जब भी कोई प्लॉट होगा, उसकी दीवार बनाने की बात होगी या उसके चारों तरफ बाड़ लगाने की बात होगी, तो आप क्या करोगे, उसका पेरीमीटर निकालोगे। अगर इसके एरिया की बात करता, अगर इसके क्षेत्रफल की बात करता, तब आप लेते कि L गुना B, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। क्लियर, कोई डाउट किसी को, आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, और वैसे आपके पास पहुंच ही जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। कुछ पूछना है इसमें, समझ आ गई, क्लियर हो गई बात, बहुत अच्छे। चलिए बेटा, समझिएगा ध्यान से, क्वेश्चन क्या है पढ़िएगा। ये बता रहा है एक मोटरसाइकिल की पेट्रोल से पूरी भरी टंकी 30 दिनों के लिए पर्याप्त है। कितने दिन चल जाती है टंकी भरी हुई, आपको घर वालों ने पेट्रोल डलवा कर दिया कि भाई ये पूरे महीने आपका पेट्रोल चलेगा। ठीक है, पता चला यदि कोई सवार प्रतिदिन 20% ज्यादा पेट्रोल खपत करता हो, अब वो क्या करने लगा, जब पेट्रोल भर दिया घर वालों ने, उन्होंने कहा भाई 1 महीने का आपका इतना पेट्रोल है, ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको पता है पेट्रोल खूब है, अब तो खूब दौड़ाओ, दिक्कत कोई है नहीं, बाद की बात में देखी जाएगी। तो वो इस सवार ने भी ऐसा किया कि वो डेली कितने % ज्यादा चलने लगा, और 2 चक्कर ज्यादा लगाने लगा। तो 20% ज्यादा अगर वो चल रहा है, सवाल कह रहा है तो पेट्रोल से पूरी भरी टंकी कितने दिनों के लिए चलेगी। अब सुनिएगा कितने % खपत बढ़ गई, यहां देखिएगा इस 20% से कितने % खपत बढ़ी। 20% की फ्रैक्शन क्या, अगर पहले खपत थी 5, अगर पहले खपत कितने लीटर थी 5 लीटर, तो अब खपत कितने हो गई 6 लीटर हो गई। ये लीटर में ये कंजम्पशन है, ये खपत है, मैं लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं भाई पुरानी खपत और नई, और ये क्या है भाई कंजम्पशन है, खपत है, ये लिखना जरूरी है, नहीं तो आप कहोगे जी कैसे। अब समझिएगा पहले कितनी थी 5, तो अब कितनी है, अगर पहले वो डेली 5 लीटर लगाता था, ठीक है 5 लीटर लगता था या जितना भी लगता था, तो अब कितना लगता है, लेकिन उसके पास कितने दिन का था, अगर पहले डेली 5 लीटर लगाता था तो 30 दिन के हिसाब से उसके पास था कितना, यही 150 लीटर है अब उसके पास, जो उसको मिला है पेट्रोल वो कितना 150 लीटर कि 1 महीने चलाना है। लेकिन अब उसका डेली कितना लगने लगा, अब डेली कितना खर्च कर रहा है वो 6 लीटर कर रहा है कि नहीं, डेली 6 कर रहा है, तो अब कितने दिन चलेगा ये, कोई डाउट मेरे बंधु किसी को, पक्का। और यही बात अगर मैं यहां से हटा दूं, ये समझ आ गई बात, ये तो खपत थी, खपत का उल्टा क्या हो जाएगा, खपत आपकी क्या आई थी, सेम वही जो टाइम एंड वर्क में आप पढ़ते हैं, खपत आपकी क्या आई थी बेटा, पहले 5 थी तो अब कितनी हो गई 6, तो टाइम इसका क्या हो जाएगा, टाइम इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, जैसे आप किस में करते थे, टाइम इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। जब रेसिप्रोकल हो जाएगा तो इसका मतलब पहले कितने दिन चलता था 6 दिन, तो अब कितने दिन चलेगा 5 दिन। सवाल कह रहा है पहले 6 नहीं चलता था, पहले कितना चलता था
30 दिन 30, 6 से कितना गुना, तो अब भी कितने गुना चलेगा, तो 5 गुना कितना चलेगा मेरे भाई, 25 दिन। समझ गए सभी? कोई प्रॉब्लम किसी को? कोई भी समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई आपको लगे कि चीज नहीं समझ में आई, बहुत बेसिक सी बात है, परसेंटेज में मैंने आप लोगों को पढ़ाया। ठीक है, चलिए देखिएगा बेटा ध्यान से, अच्छा सवाल है, ध्यान से पढ़िएगा पहले इसको। देखिए क्वेश्चन क्या बता रहा है कि दो व्यक्तियों में से प्रत्येक को 43,892 रुपए की धनराशि का ऋण 3 साल के लिए दिया गया। प्रत्येक आदमी को इतने रुपए दिए गए, 43,892, दो आदमी उनको, ठीक है, जिसमें से एक को 30% वार्षिक साधारण ब्याज पर, दूसरे को वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले 30% चक्रवर्ती ब्याज पर। एक को जो ब्याज देना है वो 30% साधारण, एक को ब्याज देना है 30% चक्रवर्ती ब्याज, ठीक है, वार्षिक बताया। इस 3 साल की अवधि में चक्रवर्ती ब्याज की तुलना में साधारण ब्याज कितने प्रतिशत कम होगा? क्या पूछा भाई? प्रतिशत में पूछा है उसने, प्रतिशत में पूछा है, रुपए में तो नहीं पूछा। सवाल कह रहा है 3 साल के पीरियड में जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट से कितने % कम होगा, ठीक है। तो जब हमें बताना है तो आप एक बात देख लीजिएगा, आप 100 से कर लो, 1000 से कर लो, या फ्रैक्शन बनाकर कर लो, मर्जी आपकी, ठीक है। पहले हम बात कर लेते हैं सीआई की, कितने % सीआई लगना है? 30% कंपाउंड इंटरेस्ट लगना है बेटा। 30% की फ्रैक्शन कितनी? इसका मतलब क्या हो गया, 13/10। 3 साल की बात है तो क्या हो जाएगा, क्यूब। 10 का क्यूब कितना होता है बेटा? 10 का क्यूब कितना होता है? 1000। तो 13 का क्यूब। अब समझ लो बेटा, अगर नहीं पता तो कैसे करते हैं समझ लीजिएगा। अगर आपको नहीं पता भाई, 13 का स्क्वायर तो पता है 169, 13 का स्क्वायर तो जानते हैं आप, 13 का स्क्वायर कितना, 169। 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 नमा 117, 11, 13 छिका 78, 78 और 11 89, 8, 13 एकम 13, 13 और 8 2197। अब सुनिएगा ध्यान से, आपके पास मूलधन कितना था? 3 साल में बढ़कर क्या हो गया? सवाल कह रहा है प्रतिशत दर की तुलना में भाई वो कितने % ज्यादा है। तो हम यहां से इंटरेस्ट भी देख लेते हैं। इंटरेस्ट क्या मिला हमें? 1197 रुपए का इंटरेस्ट मिल गया, ठीक है, इतना इंटरेस्ट मिल गया। इससे तो पता करेंगे। अब अगर हम बात करें जिसकी साधारण ब्याज की, इस साधारण ब्याज को भी किस पर कैलकुलेट कर लेंगे? इसी 1000 रुपए पर कैलकुलेट कर। 30% के हिसाब से अगर हम देखें कि हमारे पास कितने रुपए हैं भाई, हमारे पास रुपए हैं कितने? 1000। 1000 का 30% कितना बेटा? 1000 का 30% कितना? 300। 1 साल का 300, तो 3 साल का कितना? 900 रुपए ब्याज, ठीक है। तो दोनों ब्याज में डिफरेंस कितना आया? 297 रुपए का आया कि नहीं आया? ये सवाल अब पढ़िएगा क्या कह रहा है। 3 साल की अवधि में प्राप्त चक्रवर्ती ब्याज की तुलना में साधारण ब्याज कितने % कम होगा? तो कितने रुपए कम है? किससे कम है? वो कह रहा है चक्रवर्ती ब्याज की तुलना में कितना कम होगा। अगर वो पूछता इस ब्याज से कितना अधिक होगा वो वाला, तो नीचे 900 लिखते। अगर वो पूछता साधारण ब्याज की तुलना में चक्रवर्ती ब्याज इतने पीरियड में कितने % ज्यादा होगा, तो आपको कितना 297 ज्यादा मिला, किस पर? 1197 पर। और इसको अब क्या चेंज करेंगे बेटा? परसेंटेज में चेंज करें। तो टोटल आपका कितना हो गया? 29,700 को किससे भाग करेंगे बेटा? 1197 से 2 बार, 2 सते 14, 2 नम 18 और 1 19, 2 एकम 2 और 1 3, 2 एकम 2, कितना बचा? 6। यहां कितना बचेगा? 16 में से 9 गए 7, 8 में से 3 गए 5, आपने एक 0 और ले ली। अब कितनी बार चल जाएगा? 5 बार तो नहीं चलेगा, 4 बार चलेगा। तो 24 पॉइंट समथिंग कौन सा है? क्योंकि सवाल ने बताया था दशमलव के एक स्थान तक। समझ गए बात? 5 बार नहीं चलेगा।
अरे 97 का 5 गुना करोगे लगभग 500 हो जाएगा, और 11 पंजे 55, तो 6000 के आसपास हो जाएगा, और जबकि है 5760। समझ गए बात। और जब 24 आ गया, आगे पॉइंट लगना है, तो कौन से ऑप्शन में है? अगर और में भी होता किसी भी है तो फिर आगे करके देखते। जब एक ही ऑप्शन में है तो आपका कौन सा जवाब बेटा? बात समझ आ गई? दोबारा बताऊं, इसका कोई रोल इसमें नहीं है। इस पैसे का कोई, जब पैसे का रोल होता, जब आपसे क्या पूछा जाता? इंटरेस्ट पूछा जाता कि कितना इंटरेस्ट रुपए में ज्यादा मिला, तब पैसे का रोल होता। आई बात समझ में? क्योंकि इसने आपसे क्या पूछा बेटा कि 3 साल की अवधि में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज की तुलना में साधारण ब्याज कितने प्रतिशत कम होगा। तो हमने अपने पैसे पर निकाल लिया, हम क्यों इतने रुपए ले, इस पर तो निकालेंगे तो बहुत ही पॉइंट में कैलकुलेशन आएगी। समझ गए? कोई डाउट किसी बंधु को? आपने सबसे पहले क्या किया, मैं एक बार दोबारा समझाता हूं। 30% दोनों जगह रेट ऑफ इंटरेस्ट था। 30% से आपने सीआई निकाला। सीआई 1000 रुपए अगर आपका मूलधन था तो 2197 आपका मिश्र धन हो गया। ये आपका अगर प्रिंसिपल अमाउंट था तो कंपाउंड अमाउंट 2197 हो गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपका 1197। आपको जो 3 साल में इंटरेस्ट मिला ऑन 1000 इट विल बी 1197। इसी 1000 को हमने मान लिया कि इसके पास ये प्रिंसिपल अमाउंट है, इसी पर हमने एसआई निकाला। तो हमारा एसआई 3 साल का कितना आया? 900 रुपए। तो ये 900 रुपए 1197 से कितना कम है? 297। तो ये इसका कितना परसेंट है? आपने परसेंटेज में चेंज किया तो 24.8% के आसपास आएगा। क्वेश्चन ने पूछा था पॉइंट के एक स्थान तक आपको बताना है। समझ गए? कोई डाउट किसी को? पूछ लिया करो, अगर कोई समस्या आती है तो पूछ लिया करो बीच। ठीक है, देखिए ध्यान से पढ़िएगा भाई। क्वेश्चन क्या है आपका? ए और बी प्रत्येक ने समान धनराशि 3 साल के लिए क्रमशः 5% और वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज पर ऋण लिया। ए और बी दोनों ने पैसा लिया उधार, 5% पर लिया और 3 साल के लिए लिया। किस पर लिया? चक्रवृद्धि ब्याज। ए की तुलना में बी को 427 रुपए अधिक देना था। ए की तुलना में बी को कितना देना था? तो सवाल कह रहा है बी के द्वारा लिया गया ऋण की धनराशि और भुगतान किया गया ब्याज बताओ। बी ने कितना पैसा उधार लिया और बी ने कितने रुपए का ब्याज दिया, ये बताना है। जब आपको नहीं पता आप 100 पर कर लो, 1000 पर कर लो, मर्जी आपकी है। हमें नहीं पता कौन से ने कितना पैसा लिया, कौन से ने कितना ब्याज दिया, तो हमने लिया। कितने साल की बात है? 3 साल की बात है। ठीक है, कितने परसेंट है? कितने परसेंट है? 5% की फ्रैक्शन बनाओ भाई। 5% की फ्रैक्शन क्या होती है? इसका मतलब क्या हो गया? 21/20। ठीक है, दोनों कितने साल के लिए ले रहे हैं? कितने साल के लिए ले रहे हैं दोनों? 3 साल के लिए ले रहे हैं। अगर हम एक आदमी की बात करें तो इसका क्यूब करेंगे तो 9261 रुपए किस पर हो गया भाई? 8000 रुपए अगर होते तो बढ़कर कितने हो गए? 9261। सवाल कह रहा है प्रत्येक ने समान धनराशि ले रखी है। प्रत्येक ने क्या ले रखी है? समान धनराशि ले रखी है। ठीक है, जब समान धनराशि ले रखी है, 5% पर ले रखी है, साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज में। एक ने कैसे ली? साधारण ब्याज पर, और एक ने कैसे ली? चक्रवृद्धि ब्याज पर। क्लियर बात? तो जिसने सीआई पर लिए, हमने क्या निकाला यहां से? कंपाउंड इंटरेस्ट। जिसने कंपाउंड इंटरेस्ट पर लिया है, अगर उसने 8000 रुपए लिए, 9261 वो वापस करेगा, तो ब्याज कितना देगा मेरे भाई? 1261 जो हो गया, 1261 रुपए उसका क्या आ गया? कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। कोई डाउट यहां तक? अब कितने रुपए पर ये इंटरेस्ट आया बच्चों? ये इंटरेस्ट कितने रुपए पर आया? 8000 पर। आपको पता चल गया कि ये जो इंटरेस्ट आया है, ये इंटरेस्ट कितने रुपए पर आया बेटा? 8000 पर। तो आप जब एसआई निकालो, उस एसआई को भी किस पर निकाल लो? 8% पर, 8000 पर निकाल लो। आपने सोचा आपके पास कितने रुपए थे? 8000। कितने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 10% कितना मेरे भाई? 10% कितना बच्चों? 800। आप सब जानते हैं इसका 10%, एक डिजिट छोड़ो, पॉइंट लगाओ, 800 रुपए। तो 5% कितना? 400 रुपए। हमें पता चल गया बेटा 1 साल का इंटरेस्ट मिला। कितने साल की बात कह रहा है? 3 साल की ये बात कह रहा है। तो 3 साल का जो इंटरेस्ट हो जाएगा कितना हो जाएगा? 1200 रुपए 3 साल का इंटरेस्ट हो गया 8000 पर, अगर 8000 उधार ले रखे हैं। ठीक है, तो अब आप ये देखिए कि इसने जो पैसा लिया था, इस आदमी ने जो पैसा लिया था, उसने ब्याज कितना दिया? इसने भी 8000 लिए, इसने भी 8000 लिए। इसने कितना ब्याज दिया?
तो दोनों के ब्याज में डिफरेंस कितना आया 61। क्वेश्चन कितना बता रहा है 427। देखो बेटा 61 से कितना गुना, 61 से कितना गुना कट जाएगा ना 7 बार, 7 गुना है तो सारी बात यहां से 7 गुना हो जाएगी। वो आपसे कुछ भी पूछ ले। उसने पूछा था जिसने सीआई पर लिया, किसका पैसा पूछा उसने, जिसने बी ने पूछा है, बी ने कंपाउंड इंटरेस्ट दिया। देखिए पहले वाले ने साधारण ब्याज दिया और दूसरे वाले ने क्या दिया है चक्रवर्ती ब्याज दिया। तो उसने क्या पूछा है कि बी ने कितना पैसा लिया। तो जब ये 7 गुना आ गया तो बी का पैसा भी कितना गुना मेरे भाई 7 गुना, कितना 7 गुना कितना हो गया, तो बी का पैसा कितना हो गया 56,000 रुपए। कोई डाउट। सवाल कह रहा है बी ने इंटरेस्ट कितना दिया, हमारे हिसाब से कितना दिया था, तो 1261 का भी क्या हो जाएगा, तो 1261 का भी कितना गुना कर दो बेटा 7 गुना, 7 एकम 7, 7 छंग 42, 4, 7 दूनी 14, 4 18, 7 एकम 7 और 1, तो 8,827 रुपए उसने क्या दे दिए ब्याज के दे दिए। और पैसा उधार कितना लिया था उसने, पैसा उधार दोनों ने बराबर बराबर लिया, पैसा उधार दोनों ने, क्योंकि सवाल कह रहा है समान धनराशि। तो अगर वो दोनों का पूछता तो दोनों ने पैसा कितना लिया है उधार, लेकिन क्योंकि एक साधारण ब्याज दे रहा है एक चक्रवर्ती ब्याज दे रहा है तो एक आदमी कम ब्याज देगा और एक आदमी ज्यादा ब्याज देगा। बिल्कुल बिल्कुल 1200 में हो जाती गुना, 12 सत्ती 84, वो 8400 रुपए देता या नहीं, और 56,000 रुपए उसने भी उधार लिए थे। क्लियर सभी को, कोई डाउट किसी भाई को। चलो आगे, चलिए समझिएगा भाई क्वेश्चन क्या है। अच्छा सवाल है आपके सामने। सवाल बता रहा है दो संख्याओं का सम 26 और उनका डिफरेंस 14। बेटा सेम यही संख्याएं पढ़ाई थी और बहुत ही इजी सा है, सब बच्चे ठीक करके आएंगे इस सवाल को, जो भी बच्चा थोड़ी सी तैयारी करता होगा। और बड़े पेशेंस के साथ ऐसे क्वेश्चन को आपको करना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है दो संख्या है, सपोज कीजिए ए और बी, सम ऑफ बोथ नंबर इज 26 एंड डिफरेंस बिटवीन द बोथ नंबर इज 14। क्वेश्चन कह रहा है यदि बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल क्या आएगा। तो बड़ी संख्या जब निकालोगे, आपको कितनी बार मैंने बताया इनको ऐसे जोड़ना घटाना नहीं, जब आपको बड़ी संख्या बतानी है, आपको बताया था बेटा दोनों को जोड़कर क्या कर देना है, दोनों को जोड़कर आधा कर देना है। दोनों का सम कितना, दोनों का सम, दोनों का जोड़ कितना 40, 40 का आधा कितना, तो बड़ी संख्या आ गई 20। जब छोटी संख्या आपको निकालनी है दोनों का डिफरेंस करके आधा कर दो, दोनों का डिफरेंस 12, 12 का आधा कितना, तो छोटी संख्या 6 आ गई। अब क्वेश्चन जो आपको कह रहा है, अब उस बात को आप सोल्व कर लो। सवाल आपको बता रहा है कि बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग कर दें, ठीक है, तो कितना आएगा भाई जवाब। कोई डाउट किसी भाई को, ठीक है, तो जवाब कितना आ जाएगा 10 आ जाए। क्लियर, समझ गए। चल देखिएगा बेटा, देखिएगा ध्यान से सभी बच्चे। टाइम एंड वर्क का ही क्वेश्चन है। ए किसी काम को 45 डेज में, वह 30 दिनों तक काम करता है, फिर काम छोड़ के चले जाता है। बी शेष काम 5 दिनों में कर लेता है, बी अकेले कितने दिन में कर लेगा। टाइम एंड वर्क में आपको या तो पढ़ाया होगा, नहीं तो आगे पढ़ाया जाएगा। समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है ए ने किसी काम को कितने दिन में किया। बेटा ए कितने दिन में काम कर रहा है, 45 डेज में किसी काम को कर रहा है। हमें नहीं पता ए कि एक दिन में कितना काम करता है, हमें नहीं पता, लेकिन अब क्वेश्चन हमें बता रहा है कि वहां उसने कितने दिन काम कर लिया। भाई कोई सामान उसको बनाना है, वो डेली सपोज करो एक सामान बनाता है, 45 दिन में वो उस पूरे काम को क्या कर लेता है, कंप्लीट कर लेता है। जब वो 45 दिन में कंप्लीट कर लेता है, ए तो कितने सामान बनाता होगा, 45 ही बनाता होगा। अब क्वेश्चन कह रहा है अगर वो 45 बनाता होगा, उस आदमी ने वहां कितने दिन काम कर लिया बेटा, कितने दिन, 30 दिन काम कर लिया। जब उसने 30 दिन काम कर लिया तो उस ए का काम बचा कितना। ये जो ए का रिमेनिंग वर्क है, इसी वर्क को करने कौन आया, ए चला गया छोड़कर। क्वेश्चन कह रहा है बी शेष काम, बचे हुए काम को, इसी रिमेनिंग वर्क को कौन करेगा बेटा, बी करेगा। कितने, क्वेश्चन ने बताया 5 दिन में। आप देखिएगा यहां से वर्क एफिशिएंसी कैसे बनाते हैं, ए और बी की वर्क एफिशिएंसी आप कैसे बनाएंगे। 5 से 1 बार और 5 से 3 बार। इधर वाले की वैल्यू ये वाली संख्या होती है, इधर वाले की वैल्यू ये वाली संख्या। कब, जब बीच में क्या हो, बराबर हो।
समझ गए? तो इस इट मीन्स ए एक दिन में कितना काम करता है बेटा? ए एक दिन में एक सामान बनाता है, बी एक दिन में कितने बनाता है? कोई डाउट? और जब ए एक दिन में एक सामान बनाता है, ए ने वो काम कितने दिनों में कंप्लीट किया था? जब ए डेली एक सामान बनाएगा और 45 डेज तक काम करेगा, ठीक है, तो टोटल, या फिर आप इसको रहने दीजिए। अब यहां से हमें क्या पता चल गया बेटा? इनकी वर्क एफिशिएंसी पता चल गया। इस वर्क एफिशिएंसी को हम क्या कहते हैं? कार्य क्षमता हमें पता चल गया बेटा। कार्य क्षमता का रेसिप्रोकल आपको क्या बताया था? समय कार्य क्षमता का क्या होता है बंधु? उल्टा होता है। तो ए 3 दिन में करेगा तो बी कितने में करेगा? एक दिन में। सवाल कह रहा है ए 3 में नहीं कर रहा था, ए कितने दिन में कर रहा था उसको? ए कितने दिन में उस काम को खत्म कर रहा था? 45 डेज में। 45 3 से कितना गुना? 15 गुना। तो इसको भी टाइम कितना गुना लगेगा? 15 गुना। तो बी उस काम को कितने दिन में कर लेगा बेटा? बी कितने दिन में उस काम को कंप्लीट कर लेगा? ये आपका 27 नवंबर की पहली शिफ्ट का पेपर है, ठीक है, 27 नवंबर 2020 दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। और आप देखिएगा कि मिक्स क्वेश्चन होते हैं। मिक्स का मतलब कि कुछ आपको लगेगा कि काफी हार्ड है, कुछ बहुत ही इजी से सवाल होते हैं। समझ आ गई बात? कोई डाउट किसी बच्चे को? पक्का पूछना है कुछ? बहुत अच्छे, चलिएगा देखिएगा भैया क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़िएगा ध्यान से, पढ़िएगा इसको ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार ने 1000 किलोग्राम चावल खरीदकर उसका एक भाग 10% के लाभ पर और शेष भाग 20% की हानि पर बेच दिया। पूरे लेन देन में 11% हानि हुई। चावल की कितनी मात्रा 20% हानि पर बेची? तो समझिएगा ध्यान से, एलिगेशन का सवाल है बिल्कुल। कैसे? पहले उसने कुछ भाग बेचा लाभ पर, लाभ वाले को क्या लिखेंगे बेटा? प्लस। और कुछ भाग बेच दिया हानि पर, हानि वाले को क्या लिखेंगे? माइनस। और ओवरऑल पूरे बिजनेस में क्या हुआ? ओवरऑल क्या हुआ पूरे बिजनेस में? 11% लॉस हो गया बेटा। जब लॉस हो गया बस इनका डिफरेंस कर लेना, इसका इसका डिफरेंस यहां, इसका इसका डिफरेंस यहां। तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा? इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा? इनका डिफरेंस 9 और इनका डिफरेंस 21। इनका डिफरेंस और इनका डिफरेंस। समझ आ रही है बात? डिफरेंस का मतलब होता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना। यहां बड़ी संख्या है -11, -11 में से -20 को घटाएंगे आप तो माइनस माइनस प्लस, तो 20 में से 11 गए, 9 बचा। यहां बड़ी संख्या कौन है? 10, 10 में से आप घटाओगे -11 को तो कितने हो गए? समझ आ गई बात? अगर उसने 9 किलोग्राम किस पर बेचा है? लाभ पर बेचा है। तो 21 किलोग्राम किस पर बेचा है? हानि पर बेचा है। तो टोटल कितना हो गया इसके पास? 30 किलोग्राम चावल हो गया। सवाल कह रहा है 30 किलोग्राम था ही नहीं, उसके पास था कितना? 1000 किलोग्राम था। तो 1000 इससे कितना गुना? 100/3 गुना। इसने कौन सा पूछा था कि हानि पर बेचने वाला कितना बेचा, तो इसका कितना गुना? 100/3 गुना। 3 सते 21 और 7 से कितनी बार भाई? 100 किलोग्राम। वो 700 किलोग्राम इसने कैसे बेचा है? हानि पर बेचा है। समझ आई बात? दोबारा बताऊं, एलिगेशन से इसको करते हैं। डिफरेंस की बात समझ लीजिएगा। डिफरेंस का मतलब होता है बड़े नंबर में से छोटे को घटाना। इसने पहली बात बताई 10% लाभ पर बेचा, कुछ पार्ट लाभ पर बेचा, कुछ पार्ट 20% हानि पर बेच दिया। फिर इसने क्वेश्चन में आपको बताया कि ओवरऑल इस आदमी को पूरे बिजनेस में क्या मिला? 11% का लॉस मिल गया। पूरे बिजनेस में क्या हुआ? 11% का लॉस। तो इन दोनों का डिफरेंस 9 आएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना आया? 21। 9 और 21 टोटल कितने हो गए आपके? 30 किलोग्राम। अगर 30 नहीं था, एक्चुअल वैल्यू थी क्या इसके पास? 1000। 30 से कितना गुना? 100/3 गुना। ठीक है, तो इसने जो लॉस पर बेचा वो 21 नहीं बेचा। इसका कितना गुना हो जाएगा? 21 गुना। 3 से 7 बार और 7 की 100 में गुना करोगे तो कितना? 700 किलोग्राम। क्लियर? चलिए, सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी है इनमें भाई? एक बात याद रखिएगा, आप ये देखिए इनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 11/12, 13/14, 12/13 और 15/16 और 19/20। एक बात देखिएगा बेटा ध्यान से,
इनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कितना कितना डिफरेंस है, अंश और हर में एक का डिफरेंस है सभी में। तो जो संख्या छोटी वही सबसे छोटी, और जो संख्या बड़ी है ये सबसे बड़ी है, ये सबसे बड़ी है, और सबसे छोटी कौन। अगर डिफरेंस बराबर है तो आपको कुछ नहीं करना फिर, समझ गए। अगर इनके अंश और हर में सभी भिन्नों में जो अंतर है वो बराबर है, वो 1 का हो, 2 का हो या 3 का हो, किसी का भी हो, अंतर बराबर होना चाहिए सभी में, ठीक है। तो जो संख्या छोटी वो भिन्न सबसे छोटी, और जो संख्या बड़ी वो भिन्न सबसे बड़ी। तो सबसे छोटी इनमें कौन सी आ गई भाई, 11/12, समझ गए। बताइएगा भाई, अच्छा सवाल है, कोशिश कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा भाई, अच्छा क्वेश्चन है। बताइएगा सभी बच्चे। भाई जल भी पिला दो थोड़ा सा पैसा। आई समझ में बात। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, समझिएगा ध्यान से, ये कह रहा है कि एक विक्रेता ने दो किस्म की चाय, ब्रांड ए और ब्रांड बी, एक ब्रांड ए है और एक क्या है, बी, क्रय मूल्य क्रम से 15 रुपए की 100 ग्राम, पहले वाली 15 रुपए की 100 ग्राम, दूसरे वाली 18 रुपए की 100 ग्राम के हिसाब से खरीदी। क्लियर। पहले वाली का रेट क्या है, 15 रुपए, दूसरे वाली का रेट क्या है, क्योंकि ये भी 100 ग्राम ये भी 100 ग्राम, इस रेट से खरीदी। अब ये नहीं पता कि उसने खरीदी कितनी कितनी, हो सकता है पहली 100 खरीदी हो, दूसरी 1000 ग्राम खरीदी हो, लेकिन ये रेट है। सवाल कह रहा है उनका एक निश्चित अनुपात में मिश्रण तैयार कर लिया, उनको एक जगह क्या कर लिया उसने, मिक्स कर लिया, और मिक्स करके उसने मिक्सचर को 20 रुपए किलोग्राम, वो 20 रुपए की 100 ग्राम क्या कर दिया, बेच दिया। और 20 रुपए 100 ग्राम बेचने से उसको प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ। तो पहले इसकी कॉस्ट निकालो, उसकी कॉस्ट क्या आई बेटा, क्योंकि 20 की तो बेची, एक तो खरीद के लाया 15 वाली, एक खरीद के लाया 18 वाली, तो इनके बीच की तो कोई कॉस्ट आएगी। भाई आप खुद बताओ, एक तो आपने 15 रुपए का कोई सामान खरीदा, एक 18 का, सपोज करो दो ही सामान खरीदे, तो इनके बीच का ही तो कोई एवरेज आएगा। अभी हमें पता नहीं खरीदे कितने, लेकिन हमें पता है उसने बेची कितने में भाई, 20 रुपए की 100 ग्राम, और कमाया क्या। अगर सपोज कीजिए 100 रुपए की उसकी खरीद होती, 20% का प्रॉफिट कमाता, तो कितने की बेचता, लेकिन एक्चुअल में कितने की बेची, 20 120 से कितना गुना, तो इसकी कॉस्ट भी कितनी, 2 से डिवाइड करेंगे, 50/3, 3 से भाग करेंगे, 16 से ही 2/3 रुपए कॉस्ट आ गई। कोई डाउट इसमें बच्चों किसी को, या 50/3 ही लिख लो, मर्जी आपकी है, या 16 से ही 2/3 लिख लो, समझ आ गई बात। एवरेज कॉस्ट क्या आई उस आदमी की, आ गई ना इनके बीच में कोई संख्या। तो एवरेज जो कॉस्ट आई उसको कहां लिखते हैं बेटा, उसको लिखते हैं यहां बीच में, कितनी आई एवरेज कॉस्ट, 50/3 लिख लेता हूं, घटाने में फायदा रहेगा। 50/3 रुपए क्या आ गई बेटा इनकी एवरेज, औसत जो उसकी खरीद आई, दोनों को मिलाने के बाद। तो इसका इसका डिफरेंस यहां बेटा, इसका इसका डिफरेंस यहां से अनुपात बन जाएगा, किस किस अनुपात में उसने मिलाई है, समझ गए। जब डिफरेंस आप तैयार कर रहे हो तो अब आप देखिएगा, 18 थी, 18 थी, 54 में से 50 गए तो क्या बचे, 4/3, 15 थी, 50 में से 45 गए तो क्या बचे, दोनों तरफ 3 है तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से 3 कट जाएगा दोनों तरफ, तो रेशियो क्या आ गया मेरे बंधु। तो किस अनुपात में उसने चाय मिलाई थी, वो 4:5 के अनुपात में, किस अनुपात में मिलाई थी बेटा, 4:5 के अनुपात में उसने वो चाय मिलाकर बेची है। किस अनुपात में मिलाकर बेची है, 4:5 के अनुपात में मिलाकर। मिक्सचर के क्वेश्चन है, मिक्सचर का चैप्टर शायद आपको अभी कुछ कराया था, ठीक है, समझ आ गई बात। चलो आगे, पूछना है कुछ, आप लोग पूछते नहीं है, पूछ लिया करो, कोई बात नहीं समझ में आती, ठीक है। चलिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये भी।
दिमाग लगाना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, क्योंकि आप इन चीजों से बचते हैं। मैं चाहता हूं आप ये भी सीखें। क्वेश्चन कह रहा है घनाभ के आकार की, घनाभ के आकार की एक टंकी है। घनाभ आकार होती है क्यूबोइड, इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा इसको? क्यूबोइड की एक टंकी है ऐसे, ये एक टंकी है इस तरीके से, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी बता दी? 1.6 मीटर। चौड़ाई की, ये चौड़ाई है न कि ऊंचाई, इसकी चौड़ाई कितनी बता दी भाई? 1.3 मीटर। और इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी हाइट जो है मैं यहां लिख देता हूं, एल हो गई इसकी 1.6 मीटर, बी हो गई इसकी 1.3 मीटर, और हाइट इसकी हो गई कितनी भाई? 0.53 मीटर। क्लियर भाई? सेंटीमीटर में थी, मीटर में लिख ली, समझ आ गई बात? तो इसमें टोटल कितना पानी आएगा? जितनी इसकी गुना। लेकिन आगे का सवाल पढ़ो क्या कह रहा है। ये कह रहा है इसकी क्षमता 900 लीटर है और इसकी दीवारें 5 सेंटीमीटर मोटी है। ये बाहर से माप बताई इसने, बाहर से माप रखी है टंकी। कहां से मापी इसने? बाहर से। इसकी तली की मोटाई बताओ, ये तली की मोटाई कितनी है इसकी? ये माप ली, जैसे ऊंचाई माप ली इसने, 0.53 मीटर है ऊंचाई इसने माप ली, ठीक है। या अब सवाल कह रहा है कि इसकी क्या है, दीवारें इसकी कितनी मोटी है? तो 5 सेंटीमीटर इधर होगी, 5 सेंटीमीटर इधर, तो कितने सेंटीमीटर कम करना पड़ेगा? 10 सेंटीमीटर करते हैं। पहले इसको सेंटीमीटर में लिख लूं, मीटर वाले को मैं, ठीक है। तो लंबाई कितनी थी इसकी भाई? 160 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी थी? 130। और ऊंचाई कितनी थी? कोई डाउट? कोई डाउट भाई? अब क्वेश्चन क्या बता रहा है कि इसमें से 10 सेंटीमीटर तो ये घट जाएगा, 10 इसमें से घट जाएगा, लंबाई चौड़ाई में से तो घट जाएगा। ऊंचाई में बता रहा है, इसकी तली की मोटाई बतानी है ये। इसका मतलब तली की मोटाई 5 सेंटीमीटर नहीं होगी, कुछ और होगी। तली की मोटाई तो पूछी है इसने। ये कह रहा है खुली टंकी है तो ऊपर कुछ है नहीं इस पर। क्या बताया इसने? खुली टंकी है तो ऊपर कुछ है नहीं इस पर। तो हो सकता है इसकी 5 हो, ये 4 हो, 2 हो, कितनी हो हमें नहीं पता। लेकिन हमें एक बात का पता है कि पानी का जो आयतन है ये कितना मीटर हो जाएगा? 1.5 मीटर। ये कितना हो जाएगा? 1.2 मीटर। और ये कितना? 0.53 मीटर। ये इतना हो जाएगा। अब पानी का जो आयतन होता है, पानी का आयतन कितने लीटर है? 900 लीटर। एक बात याद रखिएगा कि 1 मीटर क्यूब किसके बराबर होता है? 1000 लीटर के। 1 मीटर क्यूब किसके बराबर होता है बेटा? 1000 लीटर के बराबर होता है। 1 मीटर क्यूब बराबर किसके? 1000 लीटर के। अब पानी का आयतन, हम टंकी का आयतन कैसे निकालेंगे? L गुना B गुना H बराबर कितना बता दिया इसने? 900 लीटर बताया हमें। तो कितना बताया भाई? 900 लीटर बताया कि नहीं? तो हमें किस किस बात का पता है? किस किस बात का हमें पता है? L पता है कितनी है हमारी? 1.5। B पता है हमारी कितनी है? 1.2। H ही तो नहीं पता हमें, हाइट मतलब वैसे पता है इसकी, लेकिन हमें मोटाई भी तो घटानी है इसमें से, इस 53 में से तो घटानी है। तो जब हमें नहीं पता तो ये बराबर किसके होना चाहिए भाई? 900 के। तो H आप निकालोगे तो 900 डिवाइड बाई 1.5 इंटू 1.2। इस पॉइंट से 0, इस पॉइंट से 0, 15 छिका 90, कितना आ गया? 6000। 12 पंजे 60, कितना आ गया भाई? हाइट कितनी आ गई? कितनी हाइट आ गई? 500 सेंटीमीटर। कितनी हाइट आई इसकी? 500 सेंटीमीटर H आ गया। क्वेश्चन कह क्या रहा है? सेंटीमीटर में इसकी मोटाई बताओ। एक 0 फालतू तो नहीं लग गई कहीं? 1.6 मीटर, 1.3, ठीक है, 53 सेंटीमीटर। एक 0 का गड़बड़ आ रही है इसमें। तो इसकी दीवारें 5 ही सेंटीमीटर मोटी थी, तो हमने 10-10 सेंटीमीटर घटाया, 150 सेंटीमीटर रह गया, 120 सेंटीमीटर रह गया। इसमें हमें घटाना नहीं था कुछ भी, क्योंकि हाइट तो हमें निकालनी है। हाइट तो उसने बता दी कि यहां से लगाकर नीचे से और ऊपर तक की जो इसकी हाइट है टोटल है 53। टोटल कितनी बता दी इसने? 53 बता दी। अगर 500 सेंटीमीटर के बजाय कितना आ जाता हमारा? 50 आ जाता, तो 50 हम इसमें से घटा देते तो कितनी मोटाई हो जाती उसकी? 3 सेंटीमीटर। तो इसका जवाब तो ये आना चाहिए मेरे हिसाब से। या तो एक 0 फालतू है, नहीं तो सवाल में कहीं गड़बड़ है। अब ये सवाल काटना भी पड़ेगा। या तो एक 0 फालतू थोड़ी है भाई, 2 पॉइंट हटाएंगे 2 0 लगेगी।
और 2 जीरो लगेगी, 15 छिका 90, 6000 आ गया, और 12 पंजे 60, तो 500 ही आएगा। नहीं बेटा, क्या जरूरत है? जब एक बात तो बताओ, लीटर को मिलीलीटर में करेंगे क्या? ये मीटर में ही तो दे रखा है, मीटर में ही तो दे रखी है, ये बस सीधा सीधा डिवाइड कर लेंगे। इतने मीटर से इतने लीटर था। अच्छा चलो इसको, हाँ ये भी करके देख लेते हैं। रुक जाओ भाई, काटना पीटना तो उसमें पड़ेगा। बंद कर दी क्या? कर देता। चल अब तो रहने दे, अब तो मैं बाद में काटू पीटूंगा इसको। 900 लीटर को किस में करेंगे? मीटर में। तो कितना हो जाएगा मीटर में? 9 मीटर क्यूब। कितना हो जाएगा? 0.9 मीटर क्यूब हो जाएगा। और ये एल कितना था हमारा? 1.5, 1.2 इंटू एच। एच से फिर इसको भाग करोगे, 0.9 को किससे करेंगे भाई? हाँ ऐसे ही करना था, वो हमारा लीटर में था, ये हमने गलती किया, क्योंकि ये यूनिट हमारी किस में थी भाई? ये यूनिट मीटर में थी हमारी, और ये हमारा किस में था? लीटर में। इसीलिए मैंने ये लिखा भी था कि 1 मीटर में कितना होता है? 1000 लीटर। ठीक है, तो 1000 से इसको भाग करेंगे तो 0.9 आ जाएगा, तो 0.9 मीटर क्यूब हो गया। इसको 1.2 से करेंगे, इससे पॉइंट हट गया, इससे 1 जीरो लग गई, 15 छिका 90, 1/2। 1/2 का मतलब क्या? मीटर में है ना, 1/2 क्या आया? मीटर आया। और मीटर के क्या बनाएंगे? सेंटीमीटर। तो 2 से भाग किया तो कितनी सेंटीमीटर तक पानी भरा हुआ है उसमें? 50 तक। और उसकी हाइट कितनी बताई थी? 53 में से 50 हम घटाएंगे तो कितने? 3 सेंटीमीटर की उसकी तली की मोटाई है। उसकी तली की जो मोटाई है वो कितनी है? 3 सेंटीमीटर। समझ गए? बात आई समझ? पहले किसी परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु कितनी थी? मैं यहां लिख देता हूं, पहले 2 वर्ष पहले। 2 वर्ष पहले कितने कितने साल के थे ये? 18 वर्ष एवरेज था औसत। कितने लोगों का? 5 सदस्य। तो अब वर्तमान में क्या हो जाएगा भाई? वर्तमान में स्थिति क्या होगी? 2-2 साल बड़े हो जाएंगे 5 के 5। जब 2-2 साल बड़े हो गए तो 5 दूनी 10 साल, मतलब चलो इनकी एज देख लेते हैं। 18 पंजे 90 वर्ष थी टोटल। ये टोटल हो गई 2 साल पहले, 2 साल पहले टोटल हो गई। अब 2 साल बाद ये 5 के 5 10-10 साल बड़े हो जाएंगे। तो वर्तमान आयु 5 सदस्यों की कितनी हो जाएगी? 5 सदस्यों की कितनी हो जाएगी? 100 वर्ष हो जाएगी। एवरेज 20 साल आ जाएगा भाई। 2 साल एवरेज बढ़ गया। 2 साल पहले 18 था तो अब 20-20 हो जाएगा कि नहीं? अब आगे क्या कह रहे हैं? एक नए सदस्य के आने से औसत आयु अभी भी वही है। नया सदस्य आ गया, अभी तक कितने सदस्य थे? 5। 5 का टोटल कितना था? अब सवाल कह रहा है सदस्य कितने हो गए? 6 सदस्य। और ये कह रहा है एवरेज फिर भी वही है, तो 18 ही है एवरेज। एवरेज 18 था ना पहले, तो 18 छिका कितने? 108। 18 छिका कितने? 108 वर्ष। इन 5 की कितनी है? ये 5 तो 100 ही साल के, ये 5 तो 100 ही साल के हैं। तो जो नया सदस्य आया है, छठा सदस्य, वो कितने का? जो इनका डिफरेंस कितना बेटा? 8 साल। तो वो आने वाला सदस्य कितने साल का है? 8 साल का। दोबारा बताऊं? क्लियर? चलिए सवाल देखिए क्या है। सवाल कह रहा है ए की इनकम बी की इनकम से 35% अधिक है, तो बी की इनकम ए की इनकम से कितने परसेंट कम है? बहुत ही आसान सा सवाल है। ए की बी से अधिक है। ए की इनकम अधिक बता दी बेटा किससे? बी से। तो बी की कितने लो आप? 100 रुपए। तो ए इससे कितने ज्यादा कमा रहा है? 35%। तो कितने कमाएगा? 135 कमाएगा। अब क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? आप ये बताइए कि बी की जो इनकम है, बी की इनकम ए से कितने परसेंट कम है? तो ए क्या कमा रहा है? 135। बी क्या कमा रहा है? 100 रुपए। तो कितने कम कमा रहा है? 35। इसको किस में चेंज करेंगे? परसेंटेज में। 5 से कितनी बार? 5 दूनी 10, 5 सते 35। और 5 से कितनी बार? 20 बार। 35 दूनी 70। 700 को भाग करेंगे किससे? 27 से। ठीक है, 27 दूनी 54, कितने बचे? 16। 160 हो गया। तो कितना? 27 दूनी में यही है बस। तो लगभग कितने परसेंट आ जाएगा? लगभग 26%। समझ आ गई बात? बहुत ही बेसिक सा सवाल था। क्लियर सभी को? चल ये लास्ट क्वेश्चन होगा।
आपका 15th क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है वो सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, 10 और 11 से डिवाइड करने पर क्रमशः ये शेष बचे। मतलब 12 से डिवाइड करते हैं तो क्या बचे। क्वेश्चन कह रहा है 12 से डिवाइड करें तो क्या बचे 11, 10 से डिवाइड करें तो क्या बचे 9, और किससे 11 से डिवाइड करें तो क्या बचे। इन सभी का डिफरेंस क्या है भाई। तो पहले इनका क्या करो, एलसीएम लो। 12, 10 और 11 का एलसीएम, 12 का फैक्टर 2 दूनी 4 तिया 12, 2 पंजे 10, 11 का कोई फैक्टर होता नहीं है। 11 पंजे 2 दूनी 4 तिया 12 पंजे 60, तो 660 तो वो संख्या है जो इनसे पूरी पूरी क्या होगी, जो पूरी पूरी क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी। ये एक इसमें जोड़ना नहीं है, याद रखना। ये 661 दे रखा है इसने ऑप्शन, इस एक का क्या करना है, इसमें से माइनस कर देना है। तो इसका मतलब वो संख्या क्या है 659। ये एलसीएम एचसीएफ का आपका क्वेश्चन है, ठीक है। वहां आपको बताया जाता है। बात समझ आ गई, कोई समस्या किसी को, पक्का, ठीक है। ठीक है भाई, अब आगे की अब आपकी क्लास चलेगी दूसरी, उसको पढ़िएगा।